नमस्कार, जय हिंद। मैं रजनीश पटेल आप सभी के बीच एक छोटा सा कहानी लेकर आया हूं। अगर कहानी अच्छा लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपके पास 2 मिनट का वक्त हो तो इस कहानी को एक बार ध्यान से जरूर सुने। आइए सुनते हैं छोटी सी कहानी। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे अपने ही छत पे चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। इसलिए जिंदगी में कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं पालना चाहिए, क्योंकि घमंड हमारा विनाश का सबसे बड़ा कारण होता है। तो आइए हम सुनते हैं एक छोटा सा कहानी। किसी गांव में एक अध्यापक रहते थे। वो बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपना परिवार चलाते थे। उनके परिवार में एक छोटा सा बेटा था जो पढ़ता था, और उनकी एक बेटी थी जो शादी करने योग्य हो गई थी। उनकी एक पत्नी भी थी। मतलब कुल मिला जुला कर उनका जो परिवार था खुशहाल था, खुशी से वो सभी लोग रहते थे। लेकिन अचानक एक दिन उस अध्यापक के, उस टीचर के मन में यह बात आ गई कि कहीं न कहीं उनका परिवार आज उनकी वजह से खुश है। मतलब उस अध्यापक के अंदर यह घमंड आ गया कि उसका जो परिवार खुश है वो कहीं न कहीं उसकी वजह से खुश है, क्योंकि वह कमाते हैं, इसलिए उनका परिवार का खर्च चलता है। अब यह बात धीरे धीरे उनके मन में बैठना शुरू हो गई, और वह एक अध्यापक थे इसलिए बातों बातों पे विचार करते थे। तब तक यह विचार उनके मन में आया कि कहीं न कहीं यह परिवार जो है मेरे वजह से चलता है। मतलब उनका घमंड जो है वो एकदम ऊपर चढ़ गया था, उनके सर पे बैठ गया था। वो एकदम अहंकार में चूर हो गए थे, उनका घमंड बहुत ज्यादा हो गया था, जिसको लेकर वो आए दिन परेशान रहते थे। एक बार उसी गांव में एक साधु महात्मा आकर प्रवचन दे रहे थे, जहां यह भी जाकर पहुंचे। सहयोग से साधु महात्मा का जो प्रवचन का जो विषय था वह घमंड पे ही आधारित था, और वह आगे बता रहे थे साधु महात्मा कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी वजह से हमारा परिवार चल रहा है, हमारी वजह से हमारा भाई खुश है, हमारी बीवी खुश है, हमारी माँ खुश है, हमारी वजह से हमारा देश चल रहा है, हमारा गांव चल रहा है, हमारा राज्य चल रहा है, या फिर हमारे वजह से किसी के घर का चूल्हा जल रहा है। यह इंसान को कभी नहीं सोचना चाहिए, यानी कि घमंड इंसान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा रावण का घमंड ज्यादा दिन तक नहीं टिका। हम तो इंसान है। तो महात्मा की कहानी खत्म हुई। तब तक अध्यापक जाकर खुश होकर महात्मा जी से बोले कि महात्मा जी आप तो मेरे मन की बात आज कहानी में बता दिए, क्योंकि मेरे मन में घमंड बैठ गया है, मैं घमंडी जैसा हो गया हूँ। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मेरा परिवार मेरे वजह से खुश है। तब जाकर महात्मा जी समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपका परिवार आपकी वजह से खुश है। तब अध्यापक जी बोलते हैं कि नहीं, हमें विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे यही लगता है कि मेरी वजह से मेरा परिवार खुश है। महात्मा जी बोलते हैं कि आप एक काम करिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मन में जो घमंड है वो गलत है। वो अध्यापक बोलते हैं कि महात्मा जी बताइए हमको क्या करना है। महात्मा जी बोलते हैं कि बिना बताए आपको घर छोड़कर 2 साल के लिए कहीं शहर चले जाना है, आपको वहीं पे कमाना है, रहना है, लेकिन घर पे किसी को यह नहीं बताना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अध्यापक जी बोलते हैं कि ठीक है हम चले तो जाएंगे, लेकिन मेरे घर परिवार के लोग परेशान हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे। तब जाकर महात्मा जी बोलते हैं कि ये सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगली सुबह होते ही वो अध्यापक जो होते हैं अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर दूर चले जाते हैं। उसके बाद महात्मा जी आते हैं गांव में, और यह लोगों को बोल देते हैं कि कल रात में एक शेर आया और यहाँ से एक इंसान को ले जाकर मार कर खा गया, और सुनने में आया है कि वह एक अध्यापक था। यह सुनकर उस अध्यापक के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन गांव वाले आए और सभी लोग मिलकर बोले कि बहन आप चिंता न करिए। उनके परिवार से लोग संवेदना व्यक्त करते हुए बोले कि बहन आप चिंता न करिए, हम सभी गांव वाले आपके साथ हैं। कुछ समय बाद गांव वालों ने मिलकर उनकी बड़ी बेटी का शादी करवा दी, और लड़का जो पढ़ा लिखा था उसको किसी छोटे से दुकान पे नौकरी पर रख दिए, और गांव वाले समय समय की उस परिवार की मदद करते गए। अब फिर वो परिवार पहले ऐसा हो गया, मतलब अब वो परिवार पहले ऐसा खुशहाल हो गया, पहले से खुशी से सब लोग रहने लगे। अब धीरे धीरे 2 साल का वक्त गुजर गया। अब वो अध्यापक अपने घर को वापस आते हैं और आकर ये देखते हैं कि मेरा परिवार वैसा का वैसा ही है जैसा मैं 2 साल पहले छोड़कर गया था। ये सब देखने के बाद उनको दुख होता है, उनको पछतावा होता है। वो अपनी पत्नी से जाकर माफी मांगते हैं और सारी बात उनसे बताते हैं कि मेरे घमंड की वजह से मुझे यह लगने लगा था कि कहीं न कहीं मेरा परिवार मेरी वजह से
चल रहा है जबकि मैं गलत हूँ। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हम सबको ये सीख मिलती है कि इंसान को जिंदगी में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग भी घमंड किए हैं कि हमारे वजह से उनका परिवार चलता है, हमारे वजह से देश चलता है, हमारे वजह से गांव चलता है, हमारे वजह से किसी घर का चूल्हा चलता है, ऐसे लोग आए और ऐसे लोग चले गए। इंसान की सबसे बुरी बात यह है कि अगर उसे कुत्ता कह दिया जाए तो वो रूठ जाता है, नाराज हो जाता है, लेकिन उसी इंसान को अगर शेर कह दिया जाए तो खुश हो जाता है, खुशी से पागल हो जाता है, जबकि वो एक भूल जाता है कि शेर भी एक जानवर का ही नाम है। इसलिए आप अगर जिंदगी में घमंड करते हैं, कहीं ना कहीं अगर आपके मन में अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो आप उसे जल्द से जल्द दूर कीजिए, क्योंकि घमंड परिवार को तबाह कर सकता है, आपको तबाह कर सकता है, क्योंकि किसी भी रात का सुबह अवश्य होता है। इसलिए घमंड को छोड़िए, खुश रहिए और लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि लाख कमा लिए आप, अगर किसी की दुआ नहीं कमा पाए तो आपका कमाना करोड़ों व्यर्थ है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कमाने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ मैं रजनीश पटेल आप सभी को अलविदा बोलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।